वेलकम बैक नाज़रीन। एक्सटेंडेड प्रोग्राम है न्यूज़ प्लस का और हमने खबरों से पहले भी आपसे कहा था सिचुएशन ऐसी है कि हमें आज अपना प्रोग्राम बढ़ाना पड़ा है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो आज आपसे शेयर करनी है बहुत नेगेटिव। और जैसे हमने पहले आपको बताया कि एक धमाका हुआ हंगू में, कुछ ही देर के बाद पता चला कि हब में भी धमाका हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि बाजोर में भी एक दुकान पे धमाका हुआ है। उसके साथ की जो दुकानें हैं वो तबाह हुई हैं और उन दुकानों में अगरचे अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है कि नुकसान तो हुआ है। और ये हम देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ अटैक्स हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देख रहे हैं कि लोग जो हैं हिलाक हुए हैं। ख़ास तौर पे हब में ज़्यादा हिलाकतें हुई हैं, वहाँ पे अटैक किया गया है एक कॉन्वॉय को और उसमें बहुत से मासूम जो लोग हैं वो अपनी हाथ धो बैठे हैं जानों से। और हंगू में भी एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर धमाका हुआ है और उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो हिलाक हुए हैं। ये एक अजीब सी सूरत हाल हम देख रहे हैं। पूरे मुल्क में एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की जा रही है डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। और इसमें हमारे जो मुल्क के दुश्मन हैं वो पूरे हमारे कुछ लोगों को अलाकार बना के इसको हमारे जो अमन है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको मुख्तलिफ तफसीलात इसकी देते रहेंगे और मुख्तलिफ जगहों से अपडेट्स लेके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से वहाँ पे इंतजामिया जो है वो इन तमाम मामलों को टैकल कर रही है। हंगू में भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ है। एक शख्स जो था वो गाड़ी लेकर आया और उसने अपनी गाड़ी जो थी वो बाहर गेट के साथ टकरा दी। वो अंदर जाना चाह रहा था और परेड जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे वो पहुंचना चाह रहा था ताकि नुकसान ज़्यादा हो, लेकिन वहीं पे उसको रोका गया तो उसने वहीं पे अपने आप को एक्सप्लोड किया। इसी तरह हब में भी ये एक ऐसी ही एक्टिविटी हुई है जिसमें बहुत से लोग जो हैं उनकी भी जानें गई हैं। ये एक सीरीज ऑफ अटैक्स चल रही है नाज़रीन और मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला से भी बात हो और उनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है और इसमें इंसानिया क्या मेजर्स लेगी। पहले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जो था उसका अनाउंस किया गया था। अब उसमें मुख्तलिफ सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं और किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया जा रहा है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ। और इसमें अब ये भी देखते हैं कि जो हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसमें क्या कर रही है। इसमें आज मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो हमें अपडेट करे इस हवाले से और बताए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम शायद ये भी कोशिश करें कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तर्जुमान है जावेद इकबाल चीमा साहब, उनसे बात हो और उनसे भी पूछें कि क्या सूरत हाल है। और फिर चलेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे ये मामलात हुए हैं और उनसे पूछेंगे वहाँ पे मुख्तलिफ इंतजामिया के लोगों से कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जख्मियों का इलाज हो रहा है और जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको कहाँ पे और किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। ये एक अजीब सी नाज़रीन कैफियत। आज आपने हमारा प्रोग्राम शुरू में भी देखा कि हमने एक फैमिली को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और कोशिश की कि बताया जाए कि हम लोग बड़ी जल्दी ही भूल जाते हैं कि एक धमाका हुआ, इतने लोग उसमें जहाँ भाग हुए और हमने खबर पड़ी और दैट्स इट। ये एक हमारा एटीट्यूड भी बनता जा रहा है। हम ये नहीं फील करते हैं कि उस धमाके में जो लोग जहाँ भाग हुए उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक जिंदगी जो है उसके जाने से एक घर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक खानदान के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग तो इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए हुए हैं जिनको जो ये धमाके कर रहे हैं उनको शायद एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो एक इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत ही मज़ाक़खेज़ बात है। तमाम उलमाए दीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि खुद कुछ धमाके जो हैं वो गैर इस्लामी हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुजा के आप अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दें और अपने ही लोगों को आप ये कहना शुरू कर दें कि जनाब ये हमारे दुश्मन है और कलमा गो जो है उसको आप बम धमाकों से उड़ाना शुरू कर दें।
तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और इस्लाम के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता हो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफ्ताब अहमद खान शेरपाव के साथ, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त वो भी बिजी होंगे और मुख्तलिफ हवालों से ब्रीफिंग्स वगैरह ले रहे होंगे और उनको इतलात भी मिल रही होंगी। आज हमने बात की पहले प्रोग्राम में भी, और उसमें भी कोशिश ये की कि लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे हालात किस तरीके से ख़राब किए जा रहे हैं। इसको कहते हैं कि डिलिबरेटली एक अटेम्प्ट की जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज खुदा न खास्ता किया जाए और पाकिस्तान में हालात इस नहज पर ले जाए जाए कि जहाँ पे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज पोजीशन में चला जाए। तो ये एक साजिश है और इस साजिश को अनर्थ करना और इस साजिश का मुकाबला करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। किस तरह हम इसको टैकल करेंगे, इसमें जहाँ पे सिविल सोसाइटी का रोल है वहाँ पे बाकी जो हमारे ज़ुलमा हैं, उलमा हैं, उनका एक रोल है, मशाइख कराम जो है उनका एक रोल है कि वो आगे बढ़ें और इस वक्त अपने सियासी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए आगे बढ़कर बात करें और वो कोशिश करें कि इसमें जितने भी लोग हैं वो मिलकर एक कंसर्टेड एफर्ट जिसको कहते हैं वो की जाए, ताकि ये मामला किसी एक जमात का नहीं, किसी एक ग्रोह का नहीं, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, ये पूरी कौम का मसला है। इसको पूरी कौम के तौर पर भी हल किया जाना चाहिए। हब के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि हब में 20 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और उनका इलाज जो है वो शुरू किया जा चुका हुआ है। अल्लाह करे कि उनकी हालत ठीक रहे और वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और मैं जो बात कर रहा था नाज़रीन वो ये है कि इस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत है और कौमी मफाहमत जो है वो हमें इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है। इस वक्त तमाम पोलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द पोलिटिकल डिवाइड सामने आए और रिलीजियस पार्टीज सामने आए, अपना रोल प्ले करें और हुकूमत को खुद एक अपना जो है वो हाथ आगे बढ़ाएं और कहें कि जी हम इस मामले में जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हम तैयार हैं। और हब के बारे में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उन्हें जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे एक मेन बाजार से जब कॉन्वॉय गुजरा तो बस स्टॉप के ऊपर जो कुछ लोग खड़े हुए थे तो वहाँ पे ये एक खुदकुश बम धमाका हुआ और उसमें खासी हिलाकतें जो हैं वो हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ पे बेस्ड हैं, कहाँ पे ये ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और कहाँ पे उन लोगों को ये बताया जाता है कि अपने ही एक मुसलमान भाई को मार देना कोई मसला नहीं है उनके लिए। और शायद वो ये भी कहते होंगे कि आपको जन्नत का टिकट भी हम आपकी जेब में डाल देते हैं। तो अगर इस तरह टिकट फरोख्त हो रहे होते हैं जन्नत के तो शायद बहुत से लोग वैसे भी चले जाते या किसी के पास उस जेब में से टिकट निकाल के वो ले जाता तो कोई वो भी जन्नत में चला जाता। जन्नत इस तरह नहीं दिख रही। यही बताने की ज़रूरत है कि जन्नत के लिए यू हैव टू अर्न इट एंड कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें जो इतलात हमें आ रही हैं उसमें 19 अफराद जो हैं हब में वो जब हक हुए हैं और 20 के करीब जो हैं वो जख्मी हैं और उनको हॉस्पिटल जैसे मैंने पहले बताया कि वो ले जाया गया है कि 19 अफराद जो हैं वो हिलाक हो चुके हैं और ये तादाद अल्लाह करे कि मज़ीद ना बढ़े और यहाँ पे ये सिलसिला रुक जाए। और मैं जो पहले बात कर रहा था नाज़रीन वो ये है कि कौमी मुफाहमत का जो एक सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज पूरी कौम एक शौक में है, एक पूरी कौम जो हमारी है उसके ऊपर एक कड़ा वक्त आन पहुंचा है और इससे पहले भी ऐसे वक्त आते रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो एक थ्रेट है, जो इंटरनल थ्रेट है वो पहले इस तरह नहीं था। हमें पहले एक्सटर्नल थ्रेट्स जो थे उनको हम बड़े अच्छे अंदाज से उनसे नबूर्द आज़मा होते रहे हैं, लेकिन इंटरनल थ्रेट और अनसीन थ्रेट इस तरह का अनआइडेंटिफाइड थ्रेट पहले नहीं था। ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला है हमारा और इसको टैकल करना, किस तरीके से टैकल करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी है। इसमें हमारे मीडिया का भी एक रोल है। हमें हमारे मीडिया को भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक कौमी आवाज़ बन जाना चाहिए और कौम क्या चाहती है हमारे मीडिया को उस हवाले से सोचना चाहिए। हमें अपने तमाम तर मफादात प्रोफेशनल या इंटेलेक्चुअल एंड वॉट एवर आप जो भी हैं उसको पीछे रखते हुए आप इस वक्त तमाम मीडिया जो है वो आगे बढ़े और कौम का जो एक मसला है उसको ठीक करने की कोशिश करें और अपना रोल जो है वो पॉजिटिवली प्ले करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग कहा जाता है कि ओपिनियन मेकर्स होते हैं। अगर हम लोगों की ओपिनियन बनाना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह
हम देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा, ओपिनियन का इनकलाब, और ओपिनियन का इनकलाब ही जो होता है वो कौमों को आगे बढ़ाता है। हमारी जो एक पब्लिक ओपिनियन है, हमें उसके हवाले से एक खासा काम करने की ज़रूरत है, और मीडिया का एक रोल बहुत ज़बरदस्त इसमें बनता है, और मैं समझता हूँ कि हमें उस हवाले से भी अपना काम जो है वो करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तमाम को आगे बढ़कर हमें सबको मिलकर इस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस पार्टीज का एक रोल है कि क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, इसी तरह मीडिया को भी क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड आगे बढ़कर एक रोल प्ले करना है, जिसको ज़रूरी है कि उनसे मिलकर एक ऐसी कंसर्टेड एफर्ट की जाए, एक ऐसी जामे हिकमत अमली तैयार की जाए जो इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाए और उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ इन मामलों को हल करने की कोशिश करे। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता हो मुख्तलिफ लोगों से, और अभी तक हमारा रब्ता शायद नहीं हो पा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों से बात हो। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि 3 धमाके अभी पिछले चंद घंटों में हो चुके हुए हैं पूरे मुल्क में, और जाहिर है कि जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं वो इस मामले में खासी बिजी होंगी और अपने तौर पर कोशिश कर रही होंगी कि इनको कैसे हल किया जाए। और जाहिर है कि हमारे मुल्क में उतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि इस तरह के धमाकों में तमाम चीज़ें जो मोबिलाइज की जा सकें। बड़े बड़े जो एडवांस्ड मुल्क हैं उनमें भी इस तरह की सिचुएशन खुदा न खास्ता होती है तो मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह है कि उसमें जो भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट्स जो हैं वो देते रहें। और मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं राजिक बुगटी साहब, जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और उनके पास क्या अपडेट्स हैं। राजिक बुगटी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बुगटी साहब, क्या सूरत हाल है हब की जी? वहाँ पे सुना है कि धमाका हुआ है और 19 के करीब हलाकतें हो गई हैं और 20 के करीब जख्मी हैं। कुछ आपके पास मजीद अपडेट्स हैं इस हवाले से जी? जी, इसमें दरअसल आज सुबह तकरीबन 8:40 पे चाइनीज का कारवां जो है वो सिक्योरिटी वो जा रहा था। पुलिस मोबाइल जो थी उन्होंने गायब किया हुआ था उन्हें, तो उस हवाले से जब ये जर्दानी बस स्टॉप के करीब पहुंचे हैं तो यहाँ जो है एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो आगे पुलिस की वैन जा रही थी वो तो तकरीबन तबाह हुई है, और बाकी जो आसपास लोग खड़े हुए थे, जाहिर है कि बस स्टॉप है, हम लोग भी थे, तो वो भी जो है इससे मुतासिर हुए हैं। तो अब तक की जो इत्तलात है वो यही है कि तकरीबन 21 के करीब लोग जो हैं वो जामहक हुए हैं, और इसी तरह कोई 25 से 30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। 25 से 30 आप कह रहे हैं कि जख्मी हुए हैं, उनको अस्पतालों में पहुंचा दिया गया जी? जी हाँ, उसमें जो लोकल हॉस्पिटल थे वहाँ भी, और जो सीरियस थे उनको कराची हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अच्छा बुगटी साहब, ये चाइनीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या सूरत हाल है इस हवाले से? देखिए, इसमें सूरत हाल ये है कि हालिया दिनों में मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो वाक़यात हुए हैं, और इससे पहले भी जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ हब में चाइनीज को टारगेट किया गया, और उसमें जाहिर है कि यहाँ के जो BLA ने जिम्मेदारी उस जमाने में कबूल की थी उसकी, और इस तरह से एक्सप्लोजन भी हुए थे जिसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की थी। अब ये भी हुआ है, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि इसके पीछे जो मुल्क में हालिया 2-4 दिनों में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं ये उसी का तसल्सल है, या इसमें वही एलिमेंट शामिल है जो पहले ही इस तरह की तहरीकारी करता रहा है। और वो एलिमेंट कोई बैरूनी हाथ भी हो सकते हैं? जाहिर है कि बगैर बैरूनी हाथ के तो ये तो बहुत पहले से ही बात की गई थी, और इस सिलसिले में कल हमारे सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इंतहाई वजाहत के साथ बात की है कि इनके कुछ लीडर जो हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं, तो ये बैरूनी मुदाखलत के बगैर तो तकरीबकारी के ये सिलसिले जो ये तो नहीं चल सकते। जाहिर है कि 3-4 साल से बलूचिस्तान
इसके दिन के वाकयात होते रहे हो रहे हैं, तो इसके पीछे बैरूनी हाथ बिल्कुल है। चलें, अल्लाह ताला रहम करे। राजी बूटी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। राजी बूटी साहब तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब चलते हैं हंगू और बात करते हैं DPO हंगू गुलाम मोहम्मद साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ पे। गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो गुलाम मोहम्मद साहब, आर यू देयर? लाइन ड्रॉप हुई है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। हमारे साथ DPO हंगू मौजूद थे और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन, और किस तरीके से जख्मी अफराद जो है उनको हैंडल किया जा रहा है और किस तरीके से उनको वहाँ पे उनका इलाज वगैरह किया जा रहा है, और जो लोग हिलाक हुए हैं, जब बहक हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है और कहीं उनमें कोई इजाफा तो नहीं हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हम दोबारा ट्राई करेंगे DPO हंगू गुलाम मोहम्मद साहब के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। राजीक बुगटी साहब ये कह रहे थे कि 21 अफराद के जान बहक होने की खबरें हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले 19 की इतला मिली, अब 21 की वो बता रहे हैं, और 25 से 30 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि चीनी लोगों को टारगेट करने की साजिश की जा रही हो, जो कि पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे चीनी लोगों को टारगेट किया किया जा रहा था, और मुख्तलिफ लोगों को हमने देखा कि वो डिलिबरेटली चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और खासतौर पर जो हमारी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आ रही है वो यहाँ से रुके और पाकिस्तान को खुदा न खासा नुकसान पहुंचे। दोबारा चलते हैं हंगू और कोशिश करते हैं बात करने की DPO हंगू गुलाम मोहम्मद साहब से और उनसे पूछते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम मोहम्मद साहब, क्या सूरत हाल है जी अभी ताज़ा तरीन लापता के हवाले से? पांच लोग हैं जी। 5 लोग हैं जी। अच्छा, एक हमारा है जी। कौन जी? दोबारा जो आवाज आपकी कट रही है। एक आपका पुलिस का ऑफिसर था? आप सारी ड्यूटी पर करा था। अच्छा पे जी, एक ASI था। हाँ जी। और बाकी लोग कौन थे? 4। वो जो पासर्स बाई थे, जो पास से गुजर रहे थे या वहाँ पे खड़े हुए थे? हाँ जी, वो तो है 27 है, उसमें से 4 है जी। 27 जख्मी है? 27 टोटल जख्मी है जी, और 5 जो शहीद हुए हैं जी। इसमें हमारे पुलिस का और 4 सिविलियन है। अच्छा, और जो जख्मी हुए हैं उनमें भी पुलिस के लोग हैं जी? उसमें 4 पुलिस वाले हैं। 4 पुलिस वाले हैं। और जो जख्मी हुए हैं उनको आप कहाँ पे लेके गए हैं? और यहाँ हम अस्पताल में थे, कुछ 10 बंदे पेशावर और लोकवार को और रेफर किए गए हैं। अच्छा, और ये जो लोग जख्मी हुए हैं और जो हिलाक हुए हैं उनका वजह मुझे बताइएगा कि ये एक जो वाकया हुआ है इसका जरा कुछ तफसील पता चली है कि कैसे हुआ है? ये सब हुआ है कि ये जो लोग सिविलियन थे 2 गाड़ी में जा रहे थे, हम साइड पे आम सवारियां थी, एक सुजुकी पिकअप और दूसरी डाटसन पिकअप थी। ये जो मोटर कार था बम्बर का, ये उसे ओवरटेक राइट साइड पर करके वहाँ पे गेट पर जहाँ हमारे बंदे खड़े थे ट्रेन जो ग्राउंड में परेड के लिए उसके तरफ जा रहे थे, तो गेट बंद था और हमारे सिक्योरिटी टाइट थी, इस वजह से बाहर उसने ब्लास्ट किया। तो ये सिविलियन भी जख्मी हो गए, कुछ शहीद हो गए, और हमारे जो बंदे गेट पे थे उसको भी एक शहीद हुआ और जख्मी है। और वो जो खुदकुश हमलावर था उसकी डेड बॉडी मिली है? उसकी पीसीज मिले हैं, गाड़ी तो नहीं है, गाड़ी की भी टुकड़े मिले हैं, ये मेरून करके सुजुकी गाड़ी थी। अच्छा, और कुछ पता चला कि कितना मवाद था उसमें? मवाद हम कर रहे हैं, हमारे विदेश वाले लगे हैं, लेकिन काफी है ये तो। ठीक है, और अभी क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से? लोग वहाँ पे काफी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लोग अस्पताल में थे, उन्होंने भी ताउन किया और ब्लड वगैरह जो होता है वो डोनेट किए, तो कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी टाइट थी, इस वजह से वो अंदर न जा सका जी। हाँ जी। तो इसमें एक चीज मुझे और बताइएगा कि अभी वहाँ पे जो आम लोग हैं वो कहीं खौफजदा तो नहीं है? किस तरीके से? डेफिनेटली कुछ न कुछ होता है, लेकिन हमले पहले भी हुए हैं ना जी, तो लोग जरूरी तौर पर तो इस चीज को मुल्क में जो है सारे तो तैयार है। अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करे, दुआ करें और सारी कौम दुआ करे कि ये जो एक सिलसिला चल निकला है ये करे। आप हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या करें सर। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पुलिस फोर्स का ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। DPO हंगू हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मोहम्मद साहब, और बता रहे थे कि वहाँ पे 5 लोग में उनकी डेथ हुई है और 4 जो थे
वो उसमें ज़ख्मी भी पुलिस वाले हुए हैं, 27 ज़ख्मी ओवरऑल हैं। एक ASI जो थे उनकी भी डेथ हुई है इसमें, और वो उसमें मौजूद थे। हंगू हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, और मुख्तलिफ जो ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं उनका वो बता रहे थे कि उनको ब्लड वगैरह भी डोनेट किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उनको अच्छे तरीके से केयर की जाए उनकी। बाजोड़ में भी एक हजाम की दुकान के ऊपर नाज़रीन हमला हुआ है, और उसके साथ 4-5 दुकानें थी वो तबाह हुई हैं। अब हजाम एक आम आदमी जो बहुत जाहिर है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता, कैपिटलिस्ट नहीं होता, वो एक बड़ा ही गरीब और मुतवसत तबके का आदमी होता है, उसको भी अटैक किया गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही होगी कि वो वहाँ पे चूँकि लोगों को दाढ़ी मुंडवाने का एक वहाँ पे एक सिलसिला चल निकला है कि बिल्कुल इसको बैन कर दिया जाए, या जो लोग हजामत बनाते हैं उनको भी इसका टारगेट बनाया जाए। तो ये एक अजीब सी एक कैफियत है जो वहाँ पे महसूस की जा रही है। हब में भी जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि 25 से 30 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और इसी तरह हंगू में भी तकरीबन 27 लोग ज़ख्मी हैं, और बाजोड़ में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली माली नुकसान की खबरें आई हैं, और जाहिर है कि 4-5 जो दुकानें हैं वो उसमें तबाह हुई हैं, और उनके भी जाहिर है कि लाइवलीहुड उनका वही था। और इसमें नाज़रीन सूरत हाल इसी तरह है कि जो भी धमाके हो रहे हैं इसमें मासूम जाने जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है उनसे, और क्यों उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्या मिलेगा उन लोगों को कि जो इनको निशाना बना रहे हैं। मुझे इस चीज़ का जवाब अभी तक समझ नहीं आया कि ये जो बड़े बड़े कुछ दिमाग मौजूद होंगे इन लोगों के पीछे कि जो इनको बता रहे होंगे कि आप फलां जगह पे टारगेट करें, आप फलां जगह पे लोगों को टारगेट करें और मारें उनको, लेकिन क्या वो ये नहीं सोचते, क्या वो ये नहीं उनको बताते कि ये जब नहीं होंगे इस दुनिया में तो इनकी फैमिलीज़ का कौन पूछने वाला होगा, इनकी फैमिलीज़ को कहाँ से खाना मिलेगा, उनकी फैमिलीज़ के खर्चे कहाँ से चलेंगे, उनके बच्चों की तालीम का कौन जिम्मेदार होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बताने वाली हैं, और मेरा ख्याल है कि जो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी लीथल किस्म का एक इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस है जो ये लोग करते हैं। और हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों को ऐसे एक ख़ास जो कल्ट फीलिंग है उसमें उसकी उनकी परवरिश की जाती है, उनको परवान चढ़ाया जाता है कि वो किसी और तरफ उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और उन्हें ये आउटसाइड जो वर्ल्ड है वो उसका पता ही नहीं है कि उनकी जो एक कल्ट के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से बाकी दुनिया चल रही है। लिहाजा वो एक पट्टी के ऊपर चलते चलते वो उनको जहाँ पे वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जाके आप हिट कर दें, तो वो एक गाइडेड मिसाइल की तरह हिट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिलसिला चल निकला है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा दीन, हमारा मुल्क दोनों की बदनामी हो रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं पहले भी 2-3 दफ़ा मैंने कहा है कि हमारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। सरहद में MNA की हुकूमत है, उसमें जो लोग मौजूद हैं मैं समझता हूँ कि उनका भी एक रोल है, वो आगे आएँ, और ख़ास तौर पर जो लोग ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि हमें, अगर हम लोग गलत हैं तो हमें कन्विंस कर दें कि जनाब इस्लाम में फ़लाँ जगह पे ये लिखा हुआ है कि खुदकुश हमला जो है वो जायज़ है, इस्लाम में फ़लाँ जगह पे ये लिखा हुआ है कि गरीब लोगों की जानें लेना जो है वो जायज़ है, इस्लाम में फ़लाँ जगह पे लिखा हुआ है कि गरीब लोगों के बच्चों को ज़लील और रुस्वा करना जो है वो जायज़ है, तो फिर शायद हम भी मान जाएंगे कि ठीक है इस्लाम ने अगर ये कहा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर इस्लाम ने नहीं कहा, और जो कि नहीं कहा, और हमारा यकीन है कि इस्लाम ऐसी बात कभी कर नहीं सकता, इस्लाम में तो पीस ही पीस है, इस्लाम में तो अमन ही अमन है, उसमें तो दुश्मन के साथ भी आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते कि जाके आप अपने एक कलमा गो भाई के साथ इस तरह करें। तो फिर सवाल उठता है कि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये दीन को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसकी मजीद हम देखते हैं, रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं। हब के हवाले से मजीद रिपोर्ट लेने के लिए हम चलते हैं हब में, और हब के हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे इलियास जमील साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इलियास साहब क्या देख रहे हैं आप, हॉस्पिटल में मौजूद हैं आप, और क्या वहाँ पे सूरत हाल है, जरा बताइएगा मुझे। सर हॉस्पिटल में इस वक्त तक जो है वो 24 लाशें लाई जा चुकी हैं जी,
जिनमें जो है वो लाशों की हालत काफी खराब है, मुख्तलिफ पीसेज में है जी। और उसके अलावा कोई 30 के करीब जख्मी जो है वो अभी तक शिफ्ट किए गए हैं कराची में। जी सर। अच्छा, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी जख्मी कुछ लोग हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे जख्मी जो है कुछ हैं जो सीरियस थे, जो ज्यादा वो थे, उन्हें कराची मुंतकिल किया गया है ऐसी एम्बुलेंसों के जरिए, और बाकी को यहाँ पे जो है मकामी जो डॉक्टर हैं यहाँ इस हॉस्पिटल के जो अमला है वो ट्रीटमेंट कर रहा है। और वहाँ पे कितने लोग हैं जी? आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कुछ जख्मियों की तादाद का अंदाजा है? यहाँ पे इस वक्त तक जो है वो 10 से 12 जख्मी हैं जो मामूली जख्मी हैं। अच्छा, और किस किस्म की चोटें लगी हैं उनको? शैपनल की या कुछ अपने और जो बम है वो क्योंकि रोड साइड पे रखा गया था और उसके बाद जो है वो फटने के बाद गाड़ी के नीचे फटा है, तो वो बम की जो स्पीड है वो डबल हो गई कि बम का जो वो मवाद था वो तो अपनी जगह, गाड़ी के जो टुकड़े हैं वो दूर दूर तक लोगों को जाकर लगे हैं। तो किसी के सर में, किसी के पाँव में, किसी के सीने में। मकसद ये है कि मुख्तलिफ हिस्सों पे शदीद चोटें हैं और कई जख्मी ऐसे हैं जिनके बाजू अलग हो गए हैं, टांगे अलग हो गई हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम सुन रहे थे शायद ये खुद कुछ धमाका था, खुद कुछ धमाका नहीं था? ये खुद कुछ धमाका नहीं था बल्कि रोड साइड पे रखा हुआ बम था जो जिसको रिमोट के जरिए जो है वो ब्लास्ट किया गया है, जो इंतजामिया ने बताया। और इंतजामिया ने ये भी बताया धमाके की जगह जो है वो बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। गड्ढा पड़ा हुआ है। और ये भी बताइएगा कि चाइनीज का जो कॉन्वॉय था वो सुना है कि वहां से गुजर चुका था। चाइनीज का कॉन्वॉय जो है उसमें सिर्फ चाइनीज की गाड़ी उस टारगेट से आगे गुजर चुकी थी और उसके पीछे आने वाली पुलिस मोबाइल जो उसी कॉन्वॉय का हिस्सा थी वो धमाके से उड़ी है। और चले, चाइनीज का जो सबसे बड़ा खतरा था कि हमें एक और बदनामी जो हमें मिलनी थी, अल्लाह करे कि वो ना मिले। अल्लाह ने उस बदनामी से तो बचाया, लेकिन सर नुकसान बहुत है। और आप कह रहे हैं कि 24 लाशें जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं? जी, 24 लाशें इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है। अल्लाह ताला रहम करे। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अगर आपको मजीद अपडेट्स मिले तो हमें जरा बताते रहिएगा जी। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच। इलियास जमील साहब, नुमाइंदा PTV, हमें हब से तफसीलात बता रहे थे नाज़रीन, और बता रहे थे कि वहाँ पे 24 तादाद हो गई है। हम 19 से हमने शुरू किया था और मैं दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ये तादाद मजीद न बढ़े, लेकिन 24 लाशें वहाँ पे मौजूद हैं। 30 के करीब जो जख्मी हैं, शदीद जख्मी, उनको कराची भेजा गया है और ईदी की जो एम्बुलेंसेज हैं उनके जरिए उनको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है। कुछ की हालत ख़राब है और कुछ जो जिनको थोड़ी चोटें हैं उनको वहाँ पे हब के हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये भी पता चला कि ये सुइसाइड बॉम्बर नहीं था, ये एक रोड साइड बॉम्ब था जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस के साथ उड़ाया गया। और उसमें डबल इम्पैक्ट उसका ऐसे हुआ कि जब वो एक तो बॉम्ब था और साथ साथ जब उनकी गाड़ी पुलिस की चल रही थी, तो जब पुलिस की गाड़ी उसके पास से गुजरी है तो उन्होंने उसको उड़ाया है, तो उसे बम और फिर साथ पुलिस की गाड़ी के टुकड़े वो एक डबल इम्पैक्ट के जरिए लोगों के ऊपर गिरे हैं और लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। कितनी मैं समझता हूँ कि भयानक एक तस्वीर बनती है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ सोचते भी हैं, खुदा न खास्ता किसी को इसमें से गुजरना पड़े। अब फिर इसमें बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हुकूमती ज़राए से भी हो और हम उनसे पूछें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से उनसे बात हो सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोग जो है हमारे साथ रब्ता उनका हो और हम बात कर सकें उनसे। लेकिन अभी हम चलते हैं लसबेला, और लसबेला में DCO लसबेला से बात करते हैं वकार असद साहब के साथ। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वकार साहब, क्या खबरें हैं जी? डिटेल्स जरा हमें बताइएगा, अपडेट्स हैं आपके पास जी इस धमाके की? जी, अपडेट्स ये हैं कि अराउंड 8:45। अच्छा जी। काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल अभी तक जो हमें समझ आ सकी है जी कि ये मेन बाजार जो है आपका उसमें था, प्लांटेड था, कोई तंदूर सा है उसके पास, और वहाँ पे ज़ाहिर पब्लिक भी ज्यादा होती है। फिर एक हमारा कॉन्वॉय भी वहां से गुजरता है नॉर्मली। उसमें हमारे चाइनीज भी होते हैं जो जाते हैं, उसके साथ 88 की गाड़ियां होती हैं, पुलिस होती है, वो स्पॉट करके लेके जाते हैं। तो उस ऊपर ये फटा है जी। और अब ज़ाहिर
थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो जख्मी है उनको वहां से हमने डायरेक्टली कराची भेज दिया है। हमारे पास कुछ ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी जहाँ गुलाम कादर हॉस्पिटल हब में कि हम उनको वहाँ ट्रीट कर सकते, तो वो डायरेक्टली कराची भेज दिए। जो कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम वहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते तो उनको स्टेबलाइज किया है। बट इट वाज सच अ बिग काइंड ऑफ ब्लास्ट कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि शनाख्त कर सके और बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सके और उनके पेशेंट्स को करके तो आप बता सकें कि कितनी तादाद है। तो इस कंपानी का डाटा एट द मोमेंट इंतजार है, उसमें हमारी पुलिस की गाड़ी भी हिट हुई है और बाकी लोग भी हैं, तो इट विल जस्ट टेक अ लिटिल टाइम। जी अच्छा, we are doing all the relief works, whatever we can, and the medical aid we can supply. ठीक, जो ज्यादा जख्मी है उनको फौरी तौर पे कराची भेज रहे हैं, वहीं से डायरेक्ट लीजिए। अच्छा वकार साहब, सूरत हाल आप भी देख रहे होंगे वहाँ पे, जाहिर है कि एक खौफ हरास की भी सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हुई भी होगी। एक चीज आपने तो नेचुरल फिनोमेना है कि ऑब्वियसली जब कोई भी ऐसा हादसा होता है तो पीपल आर रियली रिस्पॉन्डिंग वेरी पॉजिटिवली, इवन द सोशल वर्कर्स एंड हमारे जो लोग हैं वहाँ से नाजिम हैं और बाकी लोग हैं, देयर ऑल देयर, जो भी रेस्क्यू कर सकते हैं और जो भी रिलीफ हम फौरी तौर पे दे सकते हैं वो फौरी तौर पे कर रहे हैं। तो इसमें ये भी बताइएगा कि ये जो कॉन्वॉय गुजरता है, आपने कहा कि वहां से डेली गुजरता है, तो ये तो बड़ा एक प्रेडिक्टेबल किस्म का टारगेट बन जाता है, तो इसमें ये नहीं हो सकता कि रूट उसका ऑफ एंड ऑन चेंज किया जाता है? नॉर्मली वी कीप ऑन चेंजिंग द रूट्स एंड टाइमिंग, वी कीप ऑन टेलिंग देम, बट मोस्टली वो तो 4-5 ही लोग होते हैं जो जाते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कॉन्वॉय बहुत बार आता है, जिसमें 3-4 पुलिस की गाड़ी होती है, ATF होती है, तो टोटल सिक्योरिटी माइंड जो कुछ भी पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, वो लिए जाते। और वकार साहब एक सेकंड, वकार साहब आप मेरे साथ जरा होल्ड पे रहिएगा प्लीज। मैं नाज़रीन को एक और बैड न्यूज बताता चलूं कि मीरा शाह रोड पर एक चेक पोस्ट पर धमाका हुआ है और उसे उड़ा दिया गया है। अब ये भी इसकी तफसीलात जो हैं वो होंगी। इट्स अ सीरीज ऑफ अटैक्स नाज़रीन, ये मीरा शाह में, वकार साहब मीरा शाह रोड पे एक चेक पोस्ट है, उसको धमाके से उड़ाया गया है नाज़रीन, और इसकी मजीद तफसीलात जैसे हमें मिलेंगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। वकार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है, आपने कहा कि जख्मियों को ट्रांसपोर्ट किया गया है कराची में, और जो छोटे मोटे जख्मी हैं जिनको जख्म थोड़े लगे हैं उनको आइडेंटिफिकेशन उसमें लगे हुए हैं, लेकिन धमाके का आपको पता ही इम्पैक्ट होता है कि टाइम गोज इनटू पीसेस, तो उन पीसेस को जो है डॉक्टर्स आर जस्ट ट्राइंग टू काउंट देम कि हाउ मेनी यूजुअली हैव ऑन आर डेड पीपल। ठीक, तो ये जो आपने बताया कि कॉन्वॉय गुजरा था, इसके इर्द गिर्द खासी आबादी थी जी? जी आपकी आवाज कैसे दोबारा रिपीट? जी विकास साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ से ये कॉन्वॉय गुजर रहा था उसके दोनों साइड पे खासी आबादी है या एक आइसोलेटेड किस्म की आबादी है? ये मेन आरसीडी रोड और मेन हब तो बाजार है, ये दोनों तरफ दुकानें भी हैं, ट्रैफिक भी होती है, और वैसे पुलिस भी वहां से गुजरती है, ये तो मेन एंट्रेंस है ना जी। और 8:45 का टाइम था जो कि खासा बिजी टाइम होगा। चले वकार साहब, अल्लाह करे कि मामला ठीक हो और आपके कंट्रोल में रहे। हम सब दुआ हो रहे कि हालात जल्द से जल्द ठीक हो और जो भी ऐसे लोग हैं उनको कंडेम कर सके और लोगों को ज्यादा और अपने ही लोगों को चले अल्लाह ताला बेहतर करे जी। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर self and your community also. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you very much. वकार असद साहब DCO लसबेला हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और उस हादसे की तफसीलात बता रहे थे कि जो वहाँ पे हुआ है और जिसमें खासे लोग जो है उनकी जानें ज़ाया हुई हैं। 24 के करीब डेड बॉडीज जो है उनके बारे में पता चला है। और इन द मीन टाइम मैंने आपको एक और खबर भी बताई कि मीरा शाह रोड पर एक कच्ची खेल के उसे जो चेक पोस्ट है उसको टारगेट किया गया है। अब देख रहे हैं कि पूरे इलाके में मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जगहों पे टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ जगहों पे, और साथ साथ फिर आम लोगों को, जिसमें वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस, मैंने कल भी कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी अपनी है,
वो कहीं बाहर से नहीं आई हुई हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, और हमारे ही लोग हमारी ही हिफाजत के लिए अपनी जानों को वो ख़तरे में डाल के ये काम कर रहे हैं। उनको अगर आप टारगेट बनाते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, आप अपने माशरे को, अपने मुल्क को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें इस हवाले से एक लम्हा फिक्रिया है जो पूरी कौम के सामने इस वक्त एक सवालिया निशान बन के खड़ा है, और देखना ये चाहिए कि अब इसको कैसे हल करना है, कैसे ये लोग हैं महदूद चंद लेकिन इंतहाई खतरनाक, लीथल और इंतहाई मिसगाइडेड, ये जो सूरत हाल है इसका तजिया करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी कौमी क़यादत का फ़र्ज़ है, और वो देखे कि क्या मामलात हैं और किस तरीके से इनको हल किया जाना चाहिए। एक अनलिश कर दिया गया है पूरा रेन ऑफ टेरर, उसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे शायद प्लांट किया गया है, और उन्हें कहा गया है कि अब वो ये सिलसिला शुरू कर दें ताकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ताकि पाकिस्तान के मफादात जो हैं उसको नुकसान पहुंचे। अब देखें ये जो चाइनीज़ को टारगेट करने की बात है, चाइनीज़ मैंने जैसे पहले भी कहा था कि चाइनीज़ सबसे बड़े पार्टनर है हमारे लिए, ट्रस्टेड पार्टनर, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, और हमारे मुल्क की तरक्की में उनका एक पिवटल रोल है। अगर हम उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे, उनकी जानें लेंगे तो जाहिर है कि वो वापस चले जाएंगे और हमारी तरक्की का अमल जो है वो शदीद मुतासर होगा। और ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई सोच अगर कोई आदमी रखता है तो वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, और वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता तो जाहिर है कि उसके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के मफादात के साथ जो है वो नहीं मिलते हैं, तो उसके मफादात फिर किसी और के साथ मिलते हैं जो कि बाहर के लोग भी हो सकते हैं, बैरूनी हाथ भी हो सकते हैं, और इनको रोकना, इनका कला कमा करना जो है वो इस वक्त हमारे लिए अव्वलीन फरीजा है जो कि पूरी कौम को अदा करना है। और इसमें सिर्फ बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत का फर्ज ही नहीं है, हुकूमत की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, हुकूमत हर जगह पर नहीं जा सकती, हुकूमत अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकती। इसमें सिविल सोसाइटी का एक रोल है, हमारे उलमा का रोल है, हमारे ज़ुलमा का रोल है, हमारे मशाइख का रोल है, हमारे जो लोग सियासी क़यादत हैं उनको हुआ है। इसमें बाजूर के बारे में भी मुझे बताया जा रहा है कि इनायत के लिए मार्केट में एक जो धमाका हुआ था उसमें 7 दुकानें जो हैं वो तबाह हुई हैं, और उसमें भी ज़ाहिर है कि माली नुकसान हुआ है। शुक्र है कि जानी नुकसान की खबरें अभी तक नहीं पहुंची हैं, और अल्लाह करे कि ना पहुंचें और ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर रुके। और ये लोग जो ये काम कर रहे हैं होश के नाखुन लें, खुदा के लिए कुछ मैं तो कहूँगा कि शर्म भी करें। ये जो काम है ये इस तरह का है कि जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक आम आदमी क्या सोचे कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ जिसमें एक चंद लोग जो हैं उन्होंने पूरी जो पॉपुलेशन है उसको हाईजैक कर लिया हुआ है, और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि उनकी तमाम एक्टिविटीज़, उनकी तमाम लाइफ की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो इन चंद लोगों की वजह से मुतासर होती हैं। ये वो लोग हैं नाज़रीन कि जो आपके अपने जो लिमिटेड एजेंडा है और जो कि बड़ा लीथल एजेंडा है उसको ज़बरदस्ती इम्पोज करना चाहते हैं। और इम्पोज तो इस्लाम में कोई चीज़ भी नहीं की जा सकती, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में तो फिर ये बिल्कुल इस तरह का सिलसिला नहीं है। लेकिन ये बुलेट के जोर पर अगर इस तरह करना चाहते हैं तो ये तो इंतहाई खतरनाक पॉलिसी है, ये हमें देखना पड़ेगा। और वक्त आ गया है कि अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने तमाम मामलात को, रीडिफाइन करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह हमने इनको टैकल करना है, हमारे जो कौमी मामलात हैं उनको हमने किस नहज पर लेके जाना है। ये इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें हल करना है। मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 5-6 घंटे के दौरान हमने देखा कि 3-4 वाक़यात जो हैं हंगू में हुआ, हब में हुआ, बाजोड़ में हुआ, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हो चुके हुए हैं, और बड़ा ही डेंजरस एक जो एक रेन ऑफ टेरर है उसको अनलीश कर दिया गया है, और उसको ऐसे जैसे छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, आप एक गाइडेड मिसाइल को, उस कैफियत में सारा कुछ हम सिलसिला देख रहे हैं। हमारी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इलियास जमील हमारे जो नुमाइंदा पीटीवी हैं उन्होंने हमें बताया कि हब में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 24 हो चुकी हुई है, और बाकी लोग जो जख्मी हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया है, जो शदीद जख्मी हैं उन्हें कराची ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनकी लाशें जो है वो हॉस्पिटल में सुध पड़ी हुई हैं,
मुतासिर हैं, उनकी ज़ाहिर की डेड बॉडीज जो हैं वो उससे हिट हुई हैं, तो डेड बॉडीज की भी हालत जो है वो बड़ी खौफनाक किस्म की हो जाती है। तो एक गड्ढा वहाँ पे पड़ा है जहाँ पे ये बम फटा है, और ये भी पता चला कि ये तमाम जो बाकी धमाके थे उनके बरखिलाफ ये जो धमाका था ये रोड साइड बॉम्ब था, ये सुइसाइड बॉम्ब नहीं था। तो लिहाजा ये भी एक डिफरेंट टैक्टिक, और उसमें कोशिश ये कि हमारे दोस्त जो चाइनीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए खुदा न खास्ता। तो ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट हो रही है नाजरीन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने की, जिसको हमें रोकना है, एज ए सोसाइटी रोकना है, और एज ए नेशन हमें उसको रोकना है, वरना हमारे मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे खुदा न खास्ता, और फिर हमारी जो एक ग्लोबल एक इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, वो हम इसको मुतासर नहीं करने देंगे। और इंशाल्लाह एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हम ये काम जारी रखेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं उनको बेनकाब करें, और इन लोगों को रोका जाए हर लेवल पे, और जो लोग ज़बरदस्ती अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं उनको वो कोई भी हो उसको हमें रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे नाज़रीन हम इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ का। न्यूज़ के लिए चलते हैं, थोड़ी देर तक वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो मामला हो रहे हैं इसकी मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको हम देने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही हमें मज़ीद रिपोर्ट्स मिलेंगी हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती सतह पर भी हम इसको ज़रा टैकल करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक खबरों की ब्रेक, खबरों के बाद वापस आएंगे। यू कैन सिट टाइट और यू कैन नॉट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड दो। इसमें जैसे ही आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर मैं कोई काम खराब हो जाएंगे, ये मेरा कैमरा मुझे दीजिएगा, नहीं वो कैमरा नहीं तो वो स्टार्ट होगा, वो फिर बाद में एक सेकंड, इसलिए कि मेरा प्रॉम्प्टर उस पे है, मेरा बड़ा मसला होगा। अभी वो वहां से कर रहे हैं ना तैयार, इसलिए नहीं 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 उसके साथ है अटैच। बेशक उधर कर लें, जो मर्जी कर लें, जो ही तो ठीक है, मुझे पता है, सही जी जी ठीक है, नहीं मैंने पानी का आ जाएगी थोड़ी देर। सलाम अलैकुम। पढ़ूंगी, बहुत दूर है जी जी, आ रही है, करीब करें, बहुत दूर है, मैं प्रॉम्प्टर कैसे पढ़ूं? मुझे दे दीजिए। ये हाँ हाँ, ये मैंने ना वो हफ्ते बाद हफ्ता लगा। किसको होल्ड करवाने के लिए? हाँ, 2 लाइनें होती है ना, फोन तो मैंने चेक किया। अच्छा, होल्ड करने की नहीं, ये तो नहीं।